चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सीट शेयरिंग को लेकर बिहार की आबोहवा काफी गरमाई हुई है। इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधनों में लगभग प्रत्याशी तय हो गए हैं। अब बस इंतजार है तो औपचारिक ऐलान का। इसी बीच सूत्रों की माने तो राजद नेता तेजस्वी यादव इस बार 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के फिराक में हैं, जिसमें एक सीट पर तेजस्वी यादव को सीधा टक्कर जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर यानी कि पीके देंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन सी वो सीट है जहां पर तेजस्वी और पीके का आमना सामना हो सकता है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार तेजस्वी यादव राघोपुर और फूलपरास इन दोनों सीटों से ही चुनाव लड़ने के फिराक में हैं। इनमें राघोपुर उनकी परंपरागत सीट है जहां से वो चुनाव जीतते आए हैं और अब बात चल रही है कि वो मधुबनी के फूलपरास से भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक पंडितों को इसके पीछे जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की सुगबुगाहट लग रही है। प्रशांत किशोर उर्फ पीके इस विधानसभा चुनाव में दल बदल के साथ उतरे हैं। उन्होंने सभी 243 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। साथ ही खुद राघोपुर से चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो इस सीट से तेजस्वी बनाम पीके के तौर पे बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल सीट पर लड़ाई देखने को मिलेगी। हालांकि एनडीए खेमे में तेजस्वी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने को लेकर ये चर्चा है कि ये कदम सुरक्षा कवच या बैकअप प्लान के रूप में हो सकता है, ताकि अगर किसी एक सीट पर मुश्किल आती है तो दूसरी सीट से चुनाव में वापसी की जा सके। फूलपरास सीट वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कब्जे में है, जहां से शीला कुमारी मौजूदा विधायक हैं। 2020 के चुनाव में कांग्रेस के कृपानाथ पाठक ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। शीला ने ये सीट महज 11,000 वोटों के अंतर से जीती थी। ये सीट 2010 में जेडीयू का गढ़ मानी जाती रही है। अगर तेजस्वी यहां जीत दर्ज करते हैं तो ये न सिर्फ जेडीयू के लिए झटका होगा, बल्कि आरजेडी के लिए एक राजनीतिक मनोबल बढ़ाने वाली जीत भी साबित होगी। तेजस्वी यादव का ये फैसला आरजेडी की 2020 की मजबूत स्थिति को भी दर्शाता है। इस चुनाव में आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि महागठबंधन को कुल 110 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए 122 पर सिमट गया था। कई सीटों पर हार का अंतर महज कुछ 100 वोटों का था। हालांकि आपको बता दें कि 243 सीटों पर होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इस महायुद्ध को सिर्फ 2 चरणों में संपन्न करने का फैसला लिया गया है, जो राज्य के इतिहास में पहली बार होगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वही वोटों की गिनती यानी मतगणना 14 नवंबर को होगी। पहले चरण में यानी 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होना है, जबकि दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। अब देखना है कि क्या तेजस्वी और पीके आमने सामने होते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।